बेकारी ने, इस भ्रष्टाचार ने हमारे को जकड़ रखा है। इससे हम आजाद हो गए और वो सपने जो हमारे माँ बाप ने देखे उन सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। और जैसे 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 मेहनत का ईमानदार लोगों में जागृति आई, मेहनत कश के बच्चे मुकाबले में आए, तो जो भ्रष्टाचारियों की संतानें थी वो मुकाबला नहीं कर पाई तो षड्यंत्र करने लगी। क्योंकि फिर आमने सामने का मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए षड्यंत्र रच रहे, तुगलक की फरमान जारी करे। अरे वो भूल गए हम धरती का पेट फाड़ के अन्न पैदा करने वाले लोग हैं। ये डीओपी के लोग ये समझता है डीओपी कि जैसे कोई नया अवतार आ गया हो, ये कोई रावण बन के आ गया हो। इसको सोच ले, कान खोल के ध्यान में से सुन ले, और सरकार भी सुन ले, चौड़ाधारी नेता भी सुन ले। अगर हमें हमारा हक नहीं मिला, हमारे पूर्वज भोले भाले रह गए होंगे, तुरंत सरकार जिन भर्तियों में छूट गए हैं उनकी भी पूर्ति करे। और अगर सरकार ने नहीं किया, सरकार ने अगर तुरंत उस परिपत्र को 18 वाले को वापस नहीं लिया, तो सुन ले राजस्थान की सरकार उसकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। किसी गलतफहमी में ना रहे। अरे इस सरकार को मैंने तो चुनाव में भी कहा था, इन पार्टियों को गुमान हो गया है, इन पार्टियों को अहंकार हो गया है, और इसीलिए ये कर रहे हैं दुस्साहस कि मेहनत कश के बच्चों को रोक ले। इसलिए जरूरत है, समय आ गया है, पार्टियों को, नेताओं को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। और वही कहना चाहता हूं डीओपी को, और भाई आज तो इतने से इकट्ठे हुए, अगर तुरंत नहीं किया, सुन ले राजस्थान की सरकार, अरे इस सेक्रेटेरिएट की ईंट उखाड़ के लिए जाएगा। इस गलतफहमी में मत रह जाना, किसी गलतफहमी में। और ये बहुत से जूती चाट नेता होंगे जो तेल लगाते रहते हैं, आप उन तेल लगाने वाले नेताओं की गलतफहमी में सरकार ना रह जाए, जो सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये पीछे पड़ जाए मेहनत कश की संतान, तो छुपने को जगह नहीं मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी बोला, सबसे पिछले सत्र में भी बोला, लोगों का पेट में दर्द हो जाता है केवल जीत लो जो मेहनत कश के बाद जो उठा रहा है। मैंने विधानसभा में भी कहा कि भाई ऐसा सहन होगा नहीं, अब ये बात ज्यादा समय तक सहन नहीं होगी कि भाई कोई आदमी कब तक सहन करे। एक सहन शक्ति की लिमिट होती है। अरे जाति प्रमाण पत्र के लिए मैंने बोला कि ये जाति प्रमाण पत्र है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जाति 6 महीने में बदल जाती है, साल भर में बदल जाती है। आदरणीय विधायक जी का भी स्वागत है। मैंने बोला राजस्थान की विधानसभा में, मैंने कहा राजस्थान की सरकार से कि जाति पैदा होने के साथ डिसाइड होती है, और आप हर साल सर्टिफिकेट मांगते हो, और ये भ्रष्टाचारी आपके अधिकारी 1500 से 2000 रुपए खोस लेते हैं बेरोजगार युवा से। कि जाति प्रमाण पत्र पुराना चाहिए, कभी कहते हो नया चाहिए,
कभी कहते हो सत्तापन के वक्त चाहिए, कभी कहते हो सब पहले का बना हुआ हो। अभी एक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हुई, इसमें भी ऐसा ही हुआ। और पेपर देते दोस्तों, इन लोगों को लगा, इन जाली इन घोटालेबाजों को लगा कि मेहनत कस के बच्चे मेहनत कर रहे, 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे, इसलिए कांस्टेबल का पेपर भी देते हैं, तो आईएएस के आईपीएस के पेपर देते हैं। कंप्यूटर शिक्षक का अरे कभी सुना नहीं होगा आज तक। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 साल में कभी नहीं सुना होगा कि जितनी भर्तियां निकाली 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक की, कि पूरे पास ही नहीं करे, मात्र 7,000 पास करे, 3,000 पास ही करे, ऐसा पेपर दे रहे। और वो पेपर आप सब लोग अखबार में पढ़ते हो कि ये जो जालसाजी करने वाले झांसेबाज हैं, षड्यंत्रकारी हैं, यही तो पेपर को आउट करवाते हैं। इनके बच्चों के पास पेपर आ जाता है, इसलिए कठिन से कठिन कितना भी पेपर बनाओ, क्योंकि इनको तो टीप टाप करके पास करना, इनकी तो औलाद है उनको तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, समय आ गया है जागने का, समय आ गया अपने हक के लिए लड़ने का। और इन नेताओं को जिनके क्षेत्र में जो नेता है, जो आपका वोट लेके जाता है, और जब आपके हक पे डाका पड़ रहा है, तब नेताजी एसी रूम में बैठा है, आप जाकर उस नेताजी की कॉलर पकड़ के पूछ लेना कि आपको हमने वोट क्यों दिया था, क्यों दिया था, क्या आपको हमने वोट, क्या आप उस नेताजी से पूछना क्या आपको वोट हमने अपने नेता के तेल लगाने के लिए दिया था या जनता के नाम को दिखाने के लिए, उससे पूछना उससे। और निश्चित रूप से मैं तो बताना चाहता हूं आपसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राजस्थान की सरकार को ये मानना पड़ेगा। और अब तो आप ओबीसी के जितने एमएलए, मैं तो कहूंगा भाई या तो रिजाइन कर दो, हिजड़ा हो तो, और नहीं इसलिए कि हमें हिजड़ों की जरूरत नहीं है, हम तो मेहनत कश मर्दों की संतान है, हमारा नेता भी मर्दी चाहिए हमारे, इसलिए उससे इस्तीफा मांग लेना या तो हक में आ जा। और मुझे पूरा विश्वास है आपकी ताकत आज देखी है, राजस्थान की सरकार ने आपको देखी है। हाँ कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ यार, मुझे विधानसभा में भी नहीं बोलने देते, विधानसभा में नहीं, राजस्थान विधानसभा में भी जब बलजीत यादव का नाम बोलते ही लोगों के स्प्रिंग लगने लग जाती है, लोगों के पेट में दर्द चालू हो जाता है, और वो जो और बैठे रहते हैं ना तेल लगाओ रहते हैं, वो तेल लगाने वाले कहने लग जाते हैं यार हमारे को पिटवाएगा क्या जनता में ले जा करके, हमारे को तो यहाँ नेता की चमचागिरी करनी है और आप जनता की बात कर रहे हो। इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा मैं जल्दी बंद कर रहा हूँ, यहाँ तो बोल रहे मैं तो चूंकि और भी लोगों को बोलना है, काफी सारे लीडर हमारे, काफी सारी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के शहीद स्मारक से, इस जयपुर की धरती से ये कहना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को, और चाहे विपक्ष हो जिसने ये परिपत्र निकाला कि कोई भी आप बच नहीं सकते हो, कि आप सोचो कि हम बच जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द तुरंत, मैं तो कहता हूँ आज ही बुला करके, पानी तो मैं दुश्मनों को पिलाता हूँ, मैं तो पिला, इसलिए जल्द से जल्द आज की डेट में बुला करके राजस्थान के मुख्यमंत्री और बुला करके उस परिपत्र को निरस्त करे और यह कहे कि ओबीसी का पूरा इनको हक मिलेगा, इस बात को घोषणा करें। और नहीं करी तो भाई आप आगे भुगतने के लिए अंजाम तैयार रहना। मैं समझता हूँ हरीश जी समझा देंगे, दिव्या जी आई और समझा देंगे अपनी सरकार को, निश्चित रूप से समझ जाएंगे। और सरकार जो बनाना जानता है, जो सरकार